वेलकम एवरीवन। आज के एलो स्टोर लाइव नया एलो स्टोर का जो लाइव सेशन है उसको देखने के लिए। आज का जो सेशन जो आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, बेसिकली हम फीचर्स और अपडेट्स आपको दिखाने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपको उसके थ्रू हम लोग एक वॉक थ्रू करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको जो है एलो स्टोर पे लाइव दिखाएंगे कि एलो स्टोर कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है और आप क्या क्या देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चालू कर देते हैं एलो स्टोर का प्रेजेंटेशन। पहला जो फीचर जो हम लोग लेके आए हैं, बेसिकली आपको एक फ्रेंडली और वेबसाइट दिया है हम लोग ने। वन साइट दैट फिट्स ऑल, यानी कि आपके डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो और मोबाइल हो, ये चारों डिवाइसेस पे आपका जो एक एक्सपीरियंस है एलो स्टोर का, वो आपको एकदम एक ही साइट से ही आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग साइट पे जाना रहेगा। एक ही साइट पे चारों चीजें अवेलेबल है। एक ही साइट पे चारों डिवाइसेस पे वो बराबर रहती है। उसके अलावा हम लोग ने आपको एक रिटेल कैटलॉग दिया है फॉर कस्टमर्स। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपको foreverliving.com पे जाना रहता था। foreverliving.com पे जाके आपको फिर आप लॉगिन करते थे एलो स्टोर के ऊपर, और उसके बाद से आपको सिर्फ आपकी जो एलिजिबल प्राइसेस है वो मिल जाते थे। लेकिन आपको जो है आपके कस्टमर्स, जो रिटेल कस्टमर्स है, वो उन लोग को आप एलो स्टोर के जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके एमआरपी नहीं दिखा पाते थे। अभी आप डायरेक्टली एलो स्टोर इंडिया डॉट इन पे जा सकते हैं। उनको आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो लोग को दिख दिख जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के। और अगर वो इंटरेस्टेड है फिर आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया फीचर लेके आए हम, वो है आपके पासवर्ड जनरेशन का। अभी आप पासवर्ड जो आप foreverliving.com पे यूज कर रहे हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे लागू नहीं होता। आपको आपके आईडी के द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल एड्रेस है, उस पे आपको एक ओटीपी आ जाता है। वो ओटीपी आपको ये एलो स्टोर पे डाल के फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एलो स्टोर पे रजिस्टर हो जाने के बाद आप यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि वो कंपनी के साथ सही रजिस्टर्ड हो और एकदम अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के साथ, या फिर करेक्ट नहीं है या अपडेटेड नहीं है, तो आपको वो ओटीपी जो है वो आपको मिलेगा नहीं। और अगर ओटीपी नहीं मिलेगा तो आप ये एलो स्टोर इंडिया जो है नया साइट जो है उसके ऊपर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके अलावा ओटीपी के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक इशू हो सकता है, जो कि आपका जो नंबर जो है वो डीएनडी रजिस्टर्ड है। अगर ये डीएनडी रजिस्टर्ड नंबर है जिसमें ज्यादा कंप्लेंट्स आपने डीएनडी के थ्रू लॉन्च किया है, तो उसके वजह से आपको ओटीपी ना मिलता रहेगा। अगर वो आपको उस वजह से इशू आता रहेगा तो आप प्लीज हमें admin@flpindia.net पे कांटेक्ट कीजिएगा और हम उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको admin@flpindia.net पे आपका चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म जो है हमें भेज सकते हैं। वो चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। ये जो लिंक मैंने आपको मेरे स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, वहाँ पे वो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ये आपको मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा। ये लिंक पे आप क्लिक करके जो है चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म डाउनलोड करके आपकी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी जो है आपके वेबसाइट पे foreverliving.com पे माई अकाउंट में माई प्रोफाइल के अंदर जो है आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देख सकते हैं कि ये सिस्टम में है कि नहीं है। अगर ईमेल एड्रेस चेंज करने की नौबत आ जाती है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं उसको। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन है ईमेल एड्रेस का, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो foreverliving.com पे और आपका फर्स्ट टाइम ईमेल रजिस्ट्रेशन है, तो आपको जो है हमारे हम admin@flpindia.net पे चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म के द्वारा वो ईमेल एड्रेस देना जरूरी है।
एक और नया फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज, वो है वेटिंग टाइम एट द आरडीओ जो है हमारा रिड्यूस हो गया। और वो किस तरह से रिड्यूस हो गया? जब भी आप नए एलो स्टोर में जाते हो, आपको जब भी आप पहले प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो कार्ट में, तो पहला आपको सवाल ये पूछा जाता है कि आपको पिकअप करना है ये आरडीओ से, या तो आपको डिलीवरी लेना है कोई कौन से पिन कोड पे। यदि आप पिकअप करते हो कोई भी आरडीओ से, तो आपका ऑर्डर जो है वो आरडीओ, जो भी आपकी नज़दीकी आरडीओ है वहाँ पे वो आप जिस जो आरडीओ आपने सेलेक्ट की है वो आरडीओ वो सेलेक्ट हो जाती है, और वो आरडीओ से वो आपकी ऑर्डर प्रोसेस हो जाती है। अगर अगर बोला जाए तो अगर आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो बाहर और आपका आरडीओ आपके ऑन द वे में आ जाता है और आपको ऑर्डर प्लेस करना रहेगा, तो आप वो एलो स्टोर के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और जैसे ही आपका ऑर्डर वहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई देगा और आपको इनवॉइस दिखाई देगा, आप तुरंत ही वो ऑर्डर का इनवॉइस इनवॉइस आप आरडीओ में दिखा सकते हो, और वहाँ पे जो है आप आपके प्रोडक्ट ले सकते हो। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर आप तुरंत नहीं ले पाओगे आपके आरडीओ में, क्योंकि जो करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको हमारे जो फॉरएवर क्यू मैनेजर है, जो कि इसका लिंक और इसका क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड आपके स्क्रीन पे, उस पे आपको जाके एक स्लॉट बुक करना है आपके आरडीओ के लिए, और तब जाके आपको आपके ऑर्डर्स पिकअप कर सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा हम एक नया क्विक ऑर्डर करके एक ऑप्शन क्रिएट किए हैं यहाँ पे अगर आपको आपके कोड मालूम है प्रोडक्ट के, या तो प्रोडक्ट का नाम मालूम है, तो आप तुरंत वो टाइप करके ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको साइट पे ब्राउज नहीं करने हैं बाकी सब प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके क्विक ऑर्डर टॉप राइट हैंड साइड में दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो कार्ट में, तो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन है पिकअप एट द आरडीओ, और दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी एट दिस पिन कोड। जब भी आप पिन कोड टाइप करते हैं, तो पिन कोड के द्वारा हमने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है, जो आपके पिन कोड के द्वारा क्लोजेस्ट जो डिलीवरेबल आरडीओ है वहाँ पे जो है आपका ऑर्डर जाता है, आपका इनवॉइसिंग वो आरडीओ से हो जाती है, और वो जो आरडीओ से फिर आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है। तो इसमें जो है आपको कम से कम टाइम में जो है आपका जो ऑर्डर जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको डिलीवरी कर सकें। एक नया फीचर आ गया है, वो है एफएलपी वॉलेट। वो एफएलपी वॉलेट का मतलब, जो आप अभी तक एडवांस एलोकेशन जो यूज करते थे, आप अभी तक उसका जो ऑर्डर, जो पैसा पैसा आपको भरना था ऑर्डर के लिए, वो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम से करवाते थे। वो फीचर हम लोग ने एलो स्टोर में लेके आए हैं। ये जो एलो स्टोर है, एलो स्टोर में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब भी आप एडवांस एलोकेशन करते हो आपके आईडी के लिए या किसी और के आईडी के लिए, तो वो यूजर्स जो है ये जो एलोकेटेड फंड्स है उनके, वो यूज कर सकते हैं। और जब भी वो लोग यूज करते हैं ये फंड्स को, तो उनको एक ओटीपी जो है वो डालना पड़ता है, तब जाके वो फंड्स यूज कर सकते हैं। एक और बेहतरीन फीचर हम लोग लेके आए हैं, जो कि आपके जो ऑर्डर्स है, आपके ऑर्डर्स डायरेक्टली इनवॉइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो इनवॉइसेस जो है आपको ऑनलाइन दिखाई देता है ऑन दी ऑर्डर हिस्ट्री ऑन योर एलो स्टोर। ये सिर्फ एलो स्टोर की इनवॉइसेस नहीं, बट जो भी इनवॉइसेस आप काउंटर पे भी बनाते हैं, वो आपका उसका जो स्टेटस है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में एक और चीज हम लोग लेके आ रहे हैं, वो है ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको जो कुरियर से जाता है, कौन सा कुरियर का वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है, उसका ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ये एक और फीचर हम लोग लेके आए हैं एलो स्टोर में, जो कि है रिव्यू देना।
हमारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, आप आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग ने ये फीचर डाला है जिसमें आप जो है आप प्रोडक्ट के रिव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे। उसके अलावा हम लोग ने एक नया फीचर लेके आए हैं जो कि बेस्ट सेलर्स है। बेस्ट सेलर्स का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो कंपनी से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप ऑर्डर करते हो, वो प्रोडक्ट्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जो जो कंपनी का सिस्टम में वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ रहता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो फीचर है बेसिकली आपको, it is an advanced system wherein most of the orders, the system calculates the maximum number of products ordered और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देता है। एक और नया फीचर लेके आए हैं आपके फॉरएवर फेवरेट्स, जो आपके जो प्रोडक्ट्स है जो आपको बहुत ही पसंद आ जाते हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं, आप उसको फेवरेट्स में मार्क कर सकते हैं। जैसा ये हार्ट हार्ट आइकन आपको दिख रहा है एलोलिप्स के ऊपर, वैसे आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये जो फीचर है फिर आपको आपके होम पेज में माय फेवरेट्स में जब भी आप लॉग इन करते हो तभी आपको दिखाई देगा। एक और नया फीचर हम लेके आए हैं वो है वर्क्स बेस्ट विथ का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट के नीचे देखते हो तो उसके नीचे जो भी, फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल के साथ आप आरजी ले सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया दिया जाता है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जो भी आपकी जो क्वेरीज है प्रोडक्ट्स के कि ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट के साथ काम कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे तुरंत मिलेंगे। तो आप आपके टीम्स को भी ये एडुकेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एलोस्टोर लाइव में। तो ये है एलोस्टोर का जो वेबसाइट। यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट सेलर्स जो है, मैंने अभी तक लॉग इन नहीं किया वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर्स दिखाई देते हैं, आपको फेवरेट्स नहीं दिखाई देते। फेवरेट्स आपके लॉगिन में ही दिखाई देंगे। उसके अलावा एक फीचर हम लोग ने किया है कि हम एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग ने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। जो प्रोडक्ट्स फेस के लिए, जो प्रोडक्ट्स फैमिली के लिए है, जो प्रोडक्ट्स आप फिटनेस के लिए मानते हो, जो आप हार्ट के लिए यूज कर सकते हो, हाथ पे यूज कर सकते हो, और जो स्किन पे यूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पे भी प्रोडक्ट के कैटेगरीज हैं, आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हो, उसको यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हो और देख सकते हो। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ यहाँ पे, जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो पहले पूछता है प्लीज साइन इन इनटू योर कार्ड। जब जब तक मैं साइन इन नहीं करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एमआरपी दिखाई देता है प्रोडक्ट्स के, और उनके डिस्क्रिप्शंस दिखाई देता है। तो मैं अभी साइन इन करने जाता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे साइन इन किया होता तो यहाँ पे ओटीपी के लिए पूछा जाता। अभी मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेट है, तो मुझे सिर्फ पासवर्ड सेट करना है। अगर मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर सकता हूँ, आईडी नंबर डाल के मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड मिल जाता है। मैंने साइन इन किया अभी एलो स्टोर इंडिया में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो मेरा वॉलेट बैलेंस दिखा देता है। आप अ, मेरा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेरा ये मंथ में कितना सीसीज हो गया, पिछले मंथ में कितना सीसीज हो गया, पूरे कितने सीसीज हो गया, मेरा लेवल क्या है। यहाँ से भी मैं क्विक ऑर्डर कर सकता हूँ और यहाँ से भी नीचे मैं क्विक ऑर्डर कर सकता हूँ। जब भी मैं क्लिक कर देता हूँ मेरे प्रोफाइल पे तो ये पूरा पेज खोल देता है जिसमें मैं मेरा एड्रेसेस देख सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, मेरे फेवरेट्स में चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में चेक कर सकता हूँ। और
अगर नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे शॉप नाउ में आ सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ हमारे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट का, जो कि हमारे एलोवेरा जेल है। मैं यहाँ पे आरडीओ सेलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई, और मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे कार्ट में ऊपर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आ गया है। मेरा सीसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया और मेरा अमाउंट यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद इसको चेकआउट कर दिया। जैसे मैंने चेकआउट कर दिया, मेरा ये स्क्रीन खुल गया कि ये मेरा ऑर्डर डिटेल्स है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर मुझे टोटल्स देखने हैं, मेरा डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, अगर मैंने डिलीवरी बाय पिन कोड बेस किया होता तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते थे। यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। जब भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीवरी, बिकॉज मैंने मुंबई आरडीओ एज अ डिलीवरी एड्रेस चुना है, तो यहाँ पे मुंबई आरडीओ आ गया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास दो तरीके हैं ये ऑर्डर पेमेंट करने की। या तो मैं बैलेंस यूज कर सकता हूँ, या तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ थ्रू एटम। तो मैं एटम यूज करके मैं पेमेंट कर लेता हूँ अभी फिलहाल। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि मैं मेरा कार्ड का डिटेल्स डाल दूँ, क्योंकि ये लाइव ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी मैंने कार्ड के डिटेल्स डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं अभी ओटीपी डाल रहा हूँ मेरा फोन का, जो ओटीपी आया है। और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू क्लिक किया तो मुझे ये मैसेज आ गया कि योर पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड विथ ऑर्डर नंबर सो सो, ट्रांजैक्शन आईडी सो एंड मोर डिटेल्स ऑफ दिस हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर वहां पे मैंने अभी वो ऑर्डर, मैंने वो स्क्रीन अभी बंद किया तो वहां पे आया था गो टू माय ऑर्डर्स। अभी मैं माय ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे आज के तारीख का ऑर्डर नंबर 2516 का इनवॉइस बन चुका है। जैसे मैं ये इनवॉइस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाता है जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स, मेरा स्पॉन्सर का डिटेल्स और मेरा इनवॉइस दिखाई देता है। तो ये बहुत ही आसान हो गया है आपके ऑर्डर्स बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल हो गया। और आप यहाँ पे जो है सारे डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आगे जाके जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स अगर आपको देखना है, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर और ट्रैकिंग डिटेल्स, ये सारे आपको दिखाई देंगे। अगर आपकी इनवॉइसेस कैंसल्ड है, डिलीवर्ड है, फेल्ड है, ये भी दिखाई देगा। यहाँ पे जो है कुछ ऑर्डर्स मेरे फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये फेल्ड ऑर्डर्स भी दिखाई देगा, आप ये भी देख सकते हो। अभी हम प्रेजेंटेशन की ओर कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा जो एलो स्टोर का एक वॉक थ्रू था, छोटा सा वॉक थ्रू था। और इसका जो ये जो एलो स्टोर है, इसमें हम नए नए फीचर्स डे बाय डे ऐड करते रहते हैं। और जैसे ये ऐड करते रहते हैं, ये हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे आपके सोशल मीडिया के थ्रू, या तो ट्रेनिंग के थ्रू आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ भी सुझाव है तो प्लीज ये जो कमेंट सेक्शन है, ये पेज, ये जो फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं, उस पे एलो स्टोर के अगेंस्ट जो भी आपके पास जो भी क्वेरीज है, जो भी कमेंट्स, जो भी फीडबैक है, वो वहाँ पे टाइप कीजिएगा। क्योंकि ये जो फीडबैक है उसको लेके हम एक एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, एक एफएक्यू शीट बनाएंगे जो कि आपको हम सर्कुलेट कर पाएंगे। अगर
आपके जो ऑर्डर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, फॉर एग्जांपल जो पिछले मार्च और अप्रैल के ऑर्डर्स के रिलेटेड क्वेरीज है, तो कृपया करके ये कमेंट सेक्शन में ना करें। उसको जो है आप orders@flpindia.net वहाँ पे लिखें, ताकि हमारी टीम जो है वो क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर कर सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, जो फीडबैक है आप orders@flpindia.net पे टाइप कर दीजिएगा। जो भी आपके जो एलोस्टो पासवर्ड जनरेशन रिलेटेड इश्यूज है, आपको ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके आप ही वो पासवर्ड जनरेट करें। अगर उसमें दिक्कत हो जाती है तो आप तुरंत admin@flpindia.net पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो प्लीज हमें admin@flpindia.net पे लिख लीजिएगा, बट उसमें चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म डालना मत भूल दीजिएगा। अभी ये सेशन एलो स्टोर के ऊपर था, और ये सेशन था डिजिटल जाने के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और समय आपसे ले लेता हूँ, और मुझे कुछ आपको बताना है डिजिटल के बारे में। आज का वक्त है डिजिटल जाना। जैसे आपने सोनिया जी की ट्रेनिंग देखी रहेगी, और हमारे कई सारे लीडर्स जो है फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जूम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको वो एडुकेट कर सकते हैं, ताकि आपके साथ नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। और जब भी ये नॉलेज, अच्छा, ये जो आज की तारीख में ये जो करंट सिचुएशन है, जो जिसमें हम लोग लॉकडाउन सिचुएशन में है, तो यहाँ पे हमारा वे टू मूव फॉरवर्ड सिर्फ डिजिटल है। आपका सोशल मीडिया में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, आप सोशल उसके थ्रू ही रह सकते हैं अभी फिलहाल। तो आपका रीच अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही आप बढ़ा सकते हैं, और इसके थ्रू द न्यू वे गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग डिजिटल। तो उसके लिए जो भी आपकी जो जो डाउनलाइंस है, और आपको जो है, पहली बात तो आपके पास हम लोग ने कुछ गाइड्स क्रिएट किए हैं, जिसमें आप आपकी ईमेल एड्रेस, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस और आपके बैंक डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। पहले आपको ये चीज आपको खुद को करनी चाहिए। ये सारे जो लिंक्स जो है, ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। और ये जो जो लिंक्स जो है, आप आपकी टीम्स के साथ भी प्लीज शेयर कर लीजिएगा। पहले आपको एज अ लीडर ये चीजें सीखने की जरूरत है। ये सीखने की आवश्यकता है। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू बी यू और ये चीजें जो है आपको हमारे आपके टीम्स को भी दिखानी चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाया था, ये सारे आपको foreverliving.com में दिखाई दिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है, आपकी आइडेंटिटी क्रूशियल है। तो आपका जो पासवर्ड जो है वो सिक्योर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे दिया है, जैसे कि आपके जो पासवर्ड है वो यूनिक होनी चाहिए। उसमें नंबर होने चाहिए, लेटर होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए। लोअर केस और अपर केस, जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, उसके थ्रू होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे एक पासवर्ड का, जो कि हर एक क्राइटेरिया को मीट करती है। ऐसे टाइप के पासवर्ड्स आपको रखने जरूरी है, क्योंकि ये जैसे आप डिजिटल जाते हो, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, बैंक डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके बोनसेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर आपके बैंक डिटेल्स गलत हो गए वहां पे, तो आपके बोनसेस गलत बैंक अकाउंट में जा सकते हैं, और वो आपके लिए एक रिस्क हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसी हिसाब से वो लोग बोनसेस भेज सकती है। तो आपके अकाउंट को जो है, प्लीज उसको सिक्योर कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आपके जो पासवर्ड्स है किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको जो है ये जो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी टीम्स को बताने की जरूरत है। आप पहले सीखे और दूसरे को इम्पार्ट करें ये नॉलेज। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करो। उनको बताना जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते कि मैडम सर, ये मेरे डाउनलाइन का आईडी और पासवर्ड रीसेट करो। मैडम सर, ये मेरे डाउनलाइन के या अपलाइन के बैंक डिटेल्स अपडेट करो। हम ये चीजें नहीं कर सकते। एज अ कंपनी हमें हर एक इंडिविजुअल का जो है आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना है। हमें हर एक इंडिविजुअल का जो है
इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है, तो कंपनी ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ले सकती है। इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप आपके डाउनलाइंस को बताएं कि ये चीजें वो लोग को खुद ही करनी चाहिए। जितना वो लोग सेल्फ रिलायंट रहे, जितना वो लोग हाँ, उनके टीम्स के साथ भी जो है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करे, ताकि वो लोग खुद से खुद अपने बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, खुद से खुद उनके मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस अपडेट करें, उतना उनके लिए ही अच्छा रहेगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अभी तो फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही ले रहे हैं, बट जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो रहे हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन एंटर किया है वो दोबारा से चेक करो, ताकि बिफोर सबमिटिंग इट, ताकि जब भी वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाए तो वो सही इंफॉर्मेशन हो और आपको आगे जाके कोई भी तकलीफ ना हो। यदि वो इंफॉर्मेशन गलत है और यदि हमको ये चीजें वेरीफाई करनी है, तो हम आपको 100 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके ऊपर, और आपके लिए ही वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है आपका अकाउंट प्रोटेक्ट करना है और आपका जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो हमें, फर्स्ट टाइम में ही आप सही प्रोवाइड करो। चाहे वो एक बार आप 5 मिनट लेके वो फॉर्म चेक कर लीजिएगा, फिर वो बटन सबमिट को क्लिक करो, ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास सही हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आपकी टीम्स को ये एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे, वो लोग खुद ही प्रोवाइड करे या तो खुद ही अपडेट करे, आपके ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि उनका आइडेंटिटी और उनका जो सिक्योरिटी है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन मैं एंड कर देता हूँ। होपफुली आपके कमेंट्स जो है मुझे देखने मिलेंगे, और ये जो कमेंट्स है, मैं और मेरी टीम जो है आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेगी, और आपको जो सवाल आते हैं हम उनका एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि आपके साथ हम लोग ये सर्कुलेट कर सकते हैं। रही बात एलो स्टोर की है, जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे स्लोली स्लोली और भी इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे नए नए फीचर्स दिखाई देंगे, और हम आपको ये चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, उसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू ऑल सून।